वासुदेव। हरे कृष्णा। आज हम लोग भगवद गीता का 12वां अध्याय द्वादश अध्याय पढ़ेंगे। 12वां अध्याय का नाम है भक्ति योग। क्या नाम है? भक्ति योग। ये पूरे गीता में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर कहा जा सकता है, क्योंकि गीता का सार ही है भक्ति करना। गीता में जगह जगह भगवान ने भक्ति की महिमा गाई है, और ये अध्याय का नाम ही है भक्ति योग। पूरा अध्याय भक्ति, इसलिए ये अध्याय बहुत इम्पोर्टेंट है। इस अध्याय का 3 भाग है। आप लोग नोट करना है तो कर लीजिए। इस अध्याय में 3 डिवीजन है। श्लोक नंबर 1 से 7। 1 से 7 में भक्ति योग और ज्ञान योग की तुलना है। 1 से 7 में निर्विशेषवाद, निराकारवाद और सविशेषवाद, इसके बीच में तुलना की गई है। अर्जुन अर्जुन ने पूछा कि निर्विशेष की उपासना करना अच्छा है कि भक्ति करना अच्छा है। ये चर्चा, भक्ति अच्छी है कि निर्विशेषवाद अच्छा है, दोनों में से कौन सा बेटर है? ये है 1 से 7। ठीक है। और 8 से 12। 8 से 12 में भक्ति के 4 लेवल है। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास। 4 लेवल का भक्ति का लेवल बना। हम लोग कौन से लेवल पे भक्ति कर रहे हैं, हम वहां पर चेक कर सकते हैं। और श्लोक नंबर 13 से 20, इसमें जो शुद्ध भक्त है, जो फर्स्ट क्लास लेवल के डिवोटी हैं, उनका क्वालिटीज पता है। अगर कोई फर्स्ट क्लास डिवोटी होगा तो उसमें क्या क्या गुण विद्यमान होंगे, उनके गुणों का वर्णन। ये 3 भाग बेसिकली द्वादश अध्याय में है। समझिए ना। पहले भाग में निर्विशेष वाद अच्छा है कि भक्तिवाद अच्छा है, भक्ति अच्छा है कि निर्विशेष ज्ञान मार्ग की उपासना अच्छी है, ब्रह्म की उपासना अच्छी है कि भगवान की उपासना अच्छी है। ये तुलना हो गई पहले। फिर उसमें एस्टेब्लिश करेंगे भगवान की भक्ति श्रेष्ठ है, भगवान की उपासना। उसके बाद अब भक्ति श्रेष्ठ है तो भक्ति के टॉप, फर्स्ट क्लास भक्ति क्या है, सेकंड क्लास, वो 7 से 12। 8 से 12। अभी 13 से 20 हो गया, जो टॉप क्लास भक्ति है, भक्त है, उनके गुणों का वर्णन। ये इस पूरा अध्याय में सार है। अभी हम लोग पहले देखेंगे कि निर्विशेषवाद अच्छा है, ब्रह्म योग, ब्रह्म की उपासना श्रेष्ठ है कि भक्ति श्रेष्ठ है। ये हम पहले अभी शुरू करेंगे। तो आप लोग को क्या करना है, जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे, तो जहाँ पर भी निर्विशेष बात का बात आएगा, उसको अंडरलाइन करना चाहिए। और भक्ति का बात आएगा, उसको अंडरलाइन करना चाहिए। तो फिर हमको ये 7 श्लोक पढ़ने के बाद हमको पता चल जाना चाहिए कि निर्विशेषवाद एक्चुअली है क्या, और उसमें क्या प्रॉब्लम है। ये पूरा लिस्ट बन जाना चाहिए कि प्रॉब्लम 1, प्रॉब्लम नंबर 1, 2, 3, 4, 5, इतने प्रॉब्लम है। तो निर्विशेषवाद क्या है, तो निर्विशेषवाद ये है, ये है, ये है, ये है। पता चल गया कि निर्विशेषवाद का मतलब क्या, उसमें क्या करना है, और उसमें क्या प्रॉब्लम है। 3 चीज। निर्विशेषवाद है क्या, दूसरा नंबर उसको कैसे, उसकी प्रोसेस क्या है, पद्धति क्या है, निर्विशेषवादी लोग क्या करते हैं, और तीसरा उसमें क्या कठिनाइयां हैं। 3 चीज उनके बारे में, भक्तों के बारे में। भक्ति है क्या,
भक्ति का प्रोसेस क्या क्या करना है भक्तों को, और उसमें कठिनाई है कि सरलता है, तो सरलता है तो क्या सरलता है, सुविधा है तो क्या सुविधा है, उस भक्तों की सुविधा क्या है। ये 3 पॉइंट का आंसर मिल जाना चाहिए 7 श्लोक पढ़ने के बाद। समझ गए। अभी हम, आप लोग ये ये सवाल को ध्यान में रख के फिर पढ़िएगा। अभी पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में सवाल होना चाहिए। सवाल समझ में आ गया, क्या सवाल है, क्या सवाल है, कौन बोलेगा, जिस समय तो क्या सवाल है जिसको हमको ध्यान में रखना है पढ़ने के आगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम जब भी निर्विशेषवाद और भक्ति के बारे में जो पढ़ेंगे, तो इसमें हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये भक्ति और निर्विशेषवाद क्या है और इसको पद्धति क्या है। फिर जाकर के इसको पद्धति है तो फिर इसमें कठिनाइयाँ क्या क्या है, और इसमें जो अच्छाई है वो क्या क्या है, इसमें सुविधाएं क्या क्या है, ये डिफरेंट हम हाँ, लोग समझ पाए। बस ठीक है। इसको दिमाग में रख के हमको पढ़ना है, उसका उत्तर ढूंढना है, निकालना है। बीच बीच में कुछ लोग का कोई चला जा रहा है, कोई आ रहा है, ऐसा लग रहा है किसी का नेट का प्रॉब्लम है। उर्मिला साहब माते करे फिर बाहर हो जाते हैं। उसमें सामने और कोई प्रमिला परिदा माते आना जाना करे। श्लोक नंबर 1। अर्जुन वाच एवं सततयुक्ताये भक्तं परिभाषते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्ताम् एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां परिभाषते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाम्। जैसे हम आपको अनुवाद करें। हरे कृष्ण। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए। तत्पर प्रभु जी। तात्पर्य। तात्पर्य। अब तक कृष्ण साकार, निराकार एवं सर्व व्यापकत्व को समझा चुके हैं और सभी प्रकार के भक्तों और योगियों का भी वर्णन कर चुके हैं। सामान्यतः अध्यात्मवादियों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। क्या खड़ा है निर्विशेष। वो, पढ़िए पढ़िए पढ़ लीजिए ये वाला तात्पर्य पढ़ लीजिए। तथा सगुणवादी। सगुणवादी भक्त अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है। निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से न करके वह अप्रत्यक्ष निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करता है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति योग है। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। जो लोग भक्ति द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सगुणवादी कहलाते हैं। जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे निर्विशेषवादी कहलाते हैं। यहाँ पर अर्जुन पूछता है कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन हैं, किंतु इस अध्याय में कृष्ण भक्तियों को सबों में श्रेष्ठ बताते हैं। यह सर्वाधिक प्रत्यक्ष है और ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करने के लिए सबसे सुगम साधन है। भगवत गीता के 2 अध्याय में भगवान ने बताया है कि जीव भौतिक शरीर नहीं, वह आध्यात्मिक स्फुल्लिंग है और परम सत्य परम पूर्ण है। 7वें अध्याय में उन्होंने जीव को परम पूर्ण का अंश बताते हुए पूर्ण ही ध्यान लगाने की सलाह दी है। पुनः 8वें अध्याय में कहा कि
जो मनुष्य भौतिक शरीर का त्याग करते समय कृष्ण का ध्यान करता है वह कृष्ण के धाम को तुरंत चला जाता है। यही नहीं, छठे अध्याय के अंत में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि योगियों में से जो भी अपने अंतःकरण में निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है वही परम सिद्ध माना जाता है। इस प्रकार प्रायः प्रत्येक अध्याय का यह निष्कर्ष है कि मनुष्य को कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अनुरक्त होना चाहिए, क्योंकि वही चरम आत्म साक्षात्कार है। इतने पर भी ऐसे लोग हैं जो कृष्ण के साकार रूप के प्रति अनुरक्त नहीं होते। वे दृढ़ता पूर्वक विलग रहते हैं। यहाँ तक कि भगवद गीता की टीका करते हुए भी वे अन्य लोगों को कृष्ण से हटाना चाहते हैं और उनकी सारी भक्ति निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की ओर मोड़ते हैं। वे परम सत्य के उस निराकार रूप का ही ध्यान करना श्रेष्ठ मानते हैं जो इंद्रियों की पहुंच के परे हैं तथा अप्रकट हैं। इस तरह सचमुच में आध्यात्मवादियों की दो श्रेणियां हैं। अतः अर्जुन यह निश्चित कर लेना चाहता है कि कौन सी विधि सुगम है और इन दोनों श्रेणियों में से कौन सर्वाधिक पूर्ण है। दूसरे शब्दों में यह अपनी स्थिति स्पष्ट कर लेना चाहता है, क्योंकि यह कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अनुरक्त है। वह निराकार ब्रह्म के प्रति आसक्त नहीं है। वह जान लेना चाहता है कि उसकी स्थिति सुरक्षित तो है। निराकार स्वरूप चाहे इस लोक में हो चाहे भगवान के परम लोक में हो, ध्यान के लिए समस्या बना रहता है। वास्तव में कोई भी परम सत्य के निराकार रूप का ठीक से चिंतन नहीं कर सकता। अतः अर्जुन कहना चाहता है कि इस तरह से समय गंवाने से क्या लाभ। अर्जुन को 11वें अध्याय में अनुभव हो चुका है कि कृष्ण के साकार रूप के प्रति आसक्त होना श्रेष्ठ है, क्योंकि इस तरह वह एक ही समय अन्य सारे रूपों को समझ सकता है और कृष्ण के प्रति उसके प्रेम में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं पड़ता। अतः अर्जुन द्वारा कृष्ण से इस महत्वपूर्ण प्रश्न के पूछे जाने से परम सत्य के निराकार तथा साकार स्वरूपों का अंतर स्पष्ट हो जाएगा। हरे कृष्ण। क्या हुआ? हरे कृष्ण प्रभु जी। कंप्लीट हो गया प्रभु जी? फिर हो गया। हाँ, मेरे इधर आवाज कट कट के आ रहा था, नेटवर्क की वजह पूरा से। सुनाई नहीं दे रहा। चेंज किया अभी। तो रूपा जी कह रहे हैं कि ये मतलब प्राचीन काल से ये हाँ, दो ये भेद चले आ रहे हैं। प्राचीन काल से मतभेद चला आ रहा है, ये नया मतभेद नहीं है। निर्विशेषवाद और भक्तों में कौन श्रेष्ठ है, कौन सा क्या है, इस ये जो मतभेद है पुराना है, प्राचीन है। 5,000 साल पहले भी मतभेद था। इस मतभेद को प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अर्जुन समाप्त करना चाहते थे। और सबसे बड़ा प्रमाण है कृष्ण भगवान। अगर भगवान बता दे कि कौन सा श्रेष्ठ है और क्या करना चाहिए, तो और कोई डाउट रहेगा नहीं किसी के मन में। तो भगवान के श्रीमुख से अर्जुन इस समस्या का समाधान करना चाह रहे थे। ये तो अभी आए। शंकराचार्य कब आए? 1200 साल पहले। शंकराचार्य मायावाद का प्रचार किए 1200 साल पहले, लेकिन अर्जुन का ये प्रश्न है 5,000 साल पुराना। इसका मतलब निर्विशेषवाद और ये पुराना, मतलब ये पुराना हम लोग का झगड़ा है। हम लोग का क्या बोलते हैं, हाँ, क्या बोलते हैं, जो संपत्ति हमको बाप दादा से मिलती है उसको क्या बोलते हैं? बाप दादा से संपत्ति आती है उसको क्या बोलते
ये कोई बता पा रहा है चैट में भी? कोई विरासत, ये हमारी विरासत है, विरासत चली आ रही है। जायदाद, जायदाद नहीं, जायदाद मतलब संपत्ति। जायदाद तो आप अभी भी खरीद सकते हैं, बाप दादा से आती है उसकी जायदाद विरासत में मिल जाए। हम लोग को विरासत में मिली है जायदाद। ये विशेषवाद और सभी से जो चल रहा है तनाव पुराना है। तभी कृष्ण उत्तर देंगे। अर्जुन ने पूछा, श्लोक का अनुवाद क्या है? श्लोक का अनुवाद है, ये कृष्ण, कुछ भक्त लोग भक्ति पूर्वक आपकी सेवा कर रहे हैं और कुछ लोग आपके निर्विशेष ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं। दोनों में से कौन सा मार्ग अच्छा है, तुम बताओ। ये प्रश्न है, ठीक है। उत्तर होगा 2 नंबर श्लोक में। भगवान उत्तर देंगे। अगर आवाज में प्रॉब्लम आ रहा है तो बताइएगा, तो फिर हमको कट कर देना पड़ेगा क्लास, कि फिर रिकॉर्डिंग भी गड़बड़ हो जाएगा। आप लोग आधा समझेंगे, आधा नहीं समझेंगे तो चलेगा। और अभी क्या है, आप लोग कुछ बोल नहीं पाएंगे, बोलना है तो हाथ उठाना पड़ेगा या कमेंट में लिखिएगा। अभी श्लोक नंबर 2 पर श्री भगवान वाच, अय्यावेश्य मनो ये मां युक्ता उपासते श्रद्धया परमेता ते मे युक्ता अय्यावेश्य मनो ये मां युक्ता उपासते श्रद्धया परमेता ते मे युक्ता तमामता। अनुवाद तात्पर्य। हरे कृष्णा। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, तात्पर्य। तात्पर्य। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि जो व्यक्ति उनके साकार रूप में एकाग्र करता है और जो अत्यंत श्रद्धा पूर्वक निष्ठा पूर्वक उनको पूजता है, उसे योग में परम सिद्ध मानना चाहिए। जो इस प्रकार कृष्ण भावना भावित होता है, उसके लिए कोई भी भौतिक कार्यकलाप नहीं रह जाते, क्योंकि हर कार्य कृष्ण के लिए किया जाता है। शुद्ध भक्त निरंतर कार्यरत रहता है, कभी कीर्तन करता है तो कभी श्रवण करता है, या कृष्ण विषय कोई पुस्तक पढ़ता है, या कभी कभी प्रसाद तैयार करता है, या बाजार से कृष्ण के लिए कुछ मोल लाता है, या कभी मंदिर झाड़ता बुहारता है तो कभी बर्तन धोता है। वह जो कुछ भी करता है, कृष्ण संबंधी कार्यों के अतिरिक्त अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में एक क्षण भी नहीं गवाता। ऐसा कार्य पूर्ण समाधि कहलाता है। हरे कृष्ण। ओके, अभी
हम लोग को 6 प्रश्न का उत्तर निकालना है। 6 प्रश्न मैंने पूछे। साउंड का प्रॉब्लम है। अच्छा, 6 प्रश्न बताइए कम से कम। कौन सा 6 प्रश्न जिसका हम उत्तर ढूंढेंगे इस सेक्शन में। हाँ। हाँ। हाँ, राखी माता ही बताइए। कौन से 6 प्रश्न हम इसका उत्तर ढूंढना है हमको। शुरू में प्रभु बोला मैंने। मेरा ना आज प्रॉब्लम है, बोल नहीं पाऊंगी मेरा। क्या? कविता अकड़िया माता ही मेरे बोलिए। सुशील हरे प्रभु कृष्ण प्रभु जी, बोलिए। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक तो हाँ, जैसे कौन 6 से क्वेश्चन, 6 एक तो प्रश्नों भक्ति, का उत्तर निकालना है। एक तो ये वाला बोलना था कि प्रभु जी भक्ति क्या है, भक्ति में क्या करना चाहिए, और भक्ति में क्या है। सुविधा और क्या कठिनाइयां हैं। 3 प्रश्न हुआ, मैंने 6 प्रश्न बोले। और और ना मतलब और 3 प्रश्न हो गए। सर्वविशेष और निर्विशेषवादी, जैसे मतलब सुगम कौन सा है, सर्वविशेषवादी या निर्विशेषवादी। और हम्म, और एक दो ठो और है। वो मत- गोल गोल हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। गोल गोल हो जा रहा है क्वेश्चन। सरिता जायसवाल माता, यहाँ पर क्या 6 क्वेश्चन का आंसर निकालना है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। निर्वेशवादी की अच्छाई क्या है, ये भी आप क्वेश्चन था उसमें। शायद। हाँ, और, और कविता माता जी ने 6 क्वेश्चन। बताया। ओके, उन्होंने तो बता दिया 3। 3 और पूछना है। राजू बताइए। इसका दिमाग, इसका थिंकिंग क्लियर है, चेक करो। क्लियर थिंकिंग करना कौन जानता है, अभी समझ में आनी है। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें निर्विशेषवादी और सगुणवादी दोनों में से कौन जो है श्रेष्ठ है प्रभु जी, और कौन सा माध्यम श्रेष्ठ है, कौन सा सबके लिए हम्म, सुगम है। हम्म, माने भक्ति योग सुगम है न, अध्यात्मात्म की जैसी 2 श्रेणियां हैं, उसमें से सुगम कौन सा है और कौन सा सर्वाधिक पूर्ण है। हम्म। नहीं नहीं, ये तो ओवरऑल टॉपिक हो गया। फिर उसके अंदर 6 प्रश्न, उसी को समझने के लिए 6 क्वेश्चन है। ये तो मेन टॉपिक हो गया। आप जो बोल रहे हैं आप लोग, तो मेन टॉपिक हो गया। ये दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, कौन सा सुगम है, कौन सा पूर्ण है। लेकिन इसको समझने के लिए 6 क्वेश्चन है, मैंने बताया। 3 इधर 3 उधर। 3 क्वेश्चन निर्विशेषवादियों के लिए, 3 भक्तों के लिए। निर्विशेष 3 क्वेश्चन क्या है। निर्विशेषवाद क्या है, 1 नंबर। उनकी पद्धति क्या है, 2 नंबर। वो मार्ग में कठिनाइयां क्या है, 3 नंबर। इधर क्या, भक्तों के लिए भक्ति क्या है। उसके बाद भक्ति करने का पद्धति क्या है। उसके बाद भक्ति मार्ग और निर्विशेष मार्ग से कैसे सुगम है। ये 3 इधर 3 उधर, ये 6 प्रश्न का उत्तर हमको ढूंढना है। तो इस अध्याय, इस श्लोक के तात्पर्य में कौन से प्रश्न का उत्तर आया। इसमें आया उत्तर, भक्ति मार्ग क्या है, ये बताया गया प्रभु से, प्रभुपाद ने। मतलब भक्ति से कर की जाती है वो, इस श्लोक के तात्पर्य में हमने पढ़ा। प्रभुपाद जी ने बताया ना, फूल तोड़ के भगवान को लगाना, कीर्तन करना, मंदिर मार्जन करना, ये सब भक्ति में करने का। अभी साउंड वाउंड कैसा है बताइएगा। तो अभी भी कट वट हो रहा है तो फिर।
जो भी बोलना है चैट बॉक्स में बोलिए, जरा अपडेट अनम्यूट नहीं कर पाएंगे हाथ में। 3 नंबर श्लोक। एकत्वक्षरम् अनिर्देश्य सर्वत्र गमचिरम् ये प्राप्नुवन्ति माम् इन्द्रियाणि सर्वत्र समं ये प्राप्नुवन्ति भूतहिते रताः। ये अनुवाद हरे कृष्ण। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस व्यक्ति की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। हरे कृष्ण। तात्पर्य पढ़ें। हाँ तात्पर्य। तात्पर्य, जो लोग भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष पूजा न करके अप्रत्यक्ष विधि से उसी उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, वे भी अंततः श्री कृष्ण को प्राप्त होते हैं। अनेक जन्मों के बाद बुद्धिमान व्यक्ति वासुदेव को ही सब कुछ जानते हुए मेरी शरण में आते हैं। जब मनुष्य को अनेक जन्मों के बाद पूर्ण ज्ञान होता है तो वह कृष्ण की शरण ग्रहण करता है। यदि कोई इस श्लोक में बताई गई विधि से भगवान के पास पहुंचता है तो उसे इंद्रिय निग्रह करना होता है, प्रत्येक प्राणी की सेवा करनी होती है और समस्त जीवों के कल्याण कार्य में रत होना होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य को भगवान कृष्ण के पास पहुंचना ही होता है, अन्यथा पूर्ण साक्षात्कार नहीं हो पाता। प्रायः भगवान की शरण में जाने के पूर्व पर्याप्त तपस्या करनी होती है। आत्मा के भीतर परमात्मा का दर्शन करने के लिए मनुष्य को देखना, सुनना, स्वाद लेना, कार्य करना आदि इंद्रिय कार्यों को बंद करना होता है, तभी वह यह जान पाता है कि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। ऐसी अनुभूति होने पर वह किसी जीव से ईर्ष्या नहीं करता। उसे मनुष्य तथा पशु में कोई अंतर नहीं दिखता, क्योंकि वह केवल आत्मा का दर्शन करता है, बाह्य आवरण का नहीं। लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए निराकार अनुभूति की यह विधि अत्यंत कठिन सिद्ध होती है। हरे कृष्ण। आप प्रश्न का उत्तर हम पूछेंगे। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ताये गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। अनुवाद पढ़िए। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। तात्पर्य यहाँ पे आध्यात्म। देखिए ऑलरेडी क्या कठिनाइयां हैं भगवान ने बता रहे हैं। अभी पहले बोला कि बहुत दुष्कर है, कठिनाई है, प्रबल जो बता रहे। आगे पढ़िए तात्पर्य आध्यात्मवादियों का समूह जो परमेश्वर के अचिंत अव्यक्त निराकार स्वरूप के पथ का अनुसरण करता है, ज्ञान योगी कहलाता है। और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में रत रहकर
पूर्ण कृष्ण भावना मृत में रहते हैं वे भक्ति योगी कहलाते हैं। यहाँ पर ज्ञान योग तथा भक्ति योग में निश्चित अंतर बताया गया है। ज्ञान योग का पथ यद्यपि मनुष्य को उसी लक्ष्य तक पहुंचाता है किंतु है अत्यंत कष्टकारक, जबकि भक्ति योग भगवान की प्रत्यक्ष सेवा होने के कारण सुगम है और देहधारी के लिए स्वाभाविक भी है। जीव अनादि काल से देहधारी है। सैद्धांतिक रूप से उसके लिए यह समझ पाना अत्यधिक कठिन है कि वह शरीर नहीं है। अतः भक्ति योगी कृष्ण के विग्रह को पूज्य मानता है क्योंकि उनके मन में कोई न कोई शारीरिक बोझ रहता है जिसे इस रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। निसंदेह मंदिर में परमेश्वर के स्वरूप की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है। वैदिक साहित्य में साक्ष्य मिलता है कि पूजा सगुण तथा निर्गुण हो सकती है। मंदिर में विग्रह पूजा सगुण पूजा है क्योंकि भगवान को भौतिक गुणों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन भगवान के स्वरूप को चाहे पत्थर, लकड़ी या तेल गुणों द्वारा क्यों ना अभिव्यक्त किया जाए, वह वास्तव में भौतिक नहीं होता। परमेश्वर की यही परम प्रकृति है। यहाँ पर एक मोटा उदाहरण दिया जा सकता है। सड़कों के किनारे पत्र पेटिकाएं होती है जिसमें यदि हम अपने पत्र डाल दें तो वे बिना किसी कठिनाई के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। लेकिन यदि कोई ऐसी पुरानी पेटिका या उसकी अनुकृति कहीं देखें जो डाकघर द्वारा स्वीकृत न हो तो उससे वही कार्य नहीं हो सकेगा। ने विग्रह रूप में जिसे अपना प्रमाणिक वैध स्वरूप बना रखा है, यह अर्चा विग्रह परमेश्वर का अवतार होता है। ईश्वर इसी स्वरूप के माध्यम से सेवा स्वीकार करते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है, अतएव वे अर्चा विग्रह रूपी अपने अवतार से भक्त की सेवाएं स्वीकार कर सकते हैं जिससे बद्ध जीवन वाले मनुष्य को सुविधा हो। इस प्रकार भक्त को भगवान के पास सीधे और तुरंत ही पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होती। लेकिन जो लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए निराकार विधि का अनुसरण करते हैं उसके लिए हमारे कठिन है। उन्हें उपनिषदों जैसे वैदिक साहित्य के माध्यम से अव्यक्त स्वरूप को समझना होता है। उन्हें भाषा सीखनी होती है, इंद्रियातीत अनुभूतियों को समझना होता है और इन समस्त विधियों का ध्यान रखना होता है। यह सब एक सामान्य व्यक्ति के लिए सुगम नहीं होता। कृष्ण भावनामृत में भक्तिरत मनुष्य मात्र गुरु के पथ प्रदर्शन द्वारा, मात्र अर्चा विग्रह के नियमित नमस्कार द्वारा, मात्र भगवान की महिमा के श्रवण द्वारा तथा मात्र भगवान पर चढ़ाए गए उच्चिष्ट भोजन को खाने से भगवान को सरलता से समझ लेता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि निर्विशेषवादी व्यर्थ ही कष्टकारक पथ को ग्रहण करते हैं जिसमें अंततः परम सत्य का साक्षात्कार संदिग्ध बना रहता है। किंतु सगुणवादी बिना किसी संकट, कष्ट या कठिनाई के भगवान के पास सीधे पहुंच जाते हैं। ऐसा ही संदर्भ श्रीमद् भागवत में पाया जाता है। यहाँ यह कहा गया है कि यदि अंततः भगवान की शरण में जाना ही है, इस शरण जाने की क्रिया को भक्ति कहते हैं, तो यदि कोई ब्रह्म क्या है और क्या नहीं इसी को समझने का कष्ट आजीवन उठाता रहता है तो इसका परिणाम अत्यंत कष्टकारक होता है। अतएव यहाँ पर यह उपदेश दिया गया है कि आत्म साक्षात्कार के इस कष्टप्रद मार्ग को ग्रहण करना नहीं करना चाहिए क्योंकि अंतिम फल अनिश्चित रहता है। जीव शाश्वत रूप से विशिष्ट आत्मा है और यदि वह आध्यात्मिक पूर्ण में तदाकार होना चाहता है तो वह अपनी मूल प्रकृति के शाश्वत सत तथा ज्ञेय चित्त पक्षों का साक्षात्कार तो कर सकता है, लेकिन आनंदमय अंश की प्राप्ति नहीं हो पाती। ऐसा आध्यात्मवादी जो ज्ञान योग में अत्यंत विद्वान होता है, किसी भक्त के अनुग्रह से भक्ति योग को प्राप्त होता है। उस समय निराकारवाद का दीर्घ अभ्यास कष्ट का कारण बन जाता है क्योंकि वह उस विचार को त्याग नहीं पाता। अतएव देहधारी जीव अभ्यास के समय या साक्षात्कार के समय
अव्यक्त की प्राप्ति में सदैव कठिनाई में पड़ जाता है। प्रत्येक जीव असतः अंशतः स्वतंत्र है और उसे यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि यह अव्यक्त अनुभूति उसके लिए आध्यात्मिक आनंदमय आत्म स्व की प्रकृति के विरुद्ध है। मनुष्य को चाहिए कि इस विधि को न अपनाए। प्रत्येक जीव के लिए कृष्ण चेतना की विधि श्रेष्ठ मार्ग है, जिसमें भक्ति में पूरी तरह व्यस्त रहना होता है। यदि कोई भक्ति की उपेक्षा करना चाहता है तो नास्तिक होने का संकट है। अतएव अव्यक्त विषयक एकाग्रता की विधि को, जो इंद्रियों की पहुंच से परे हैं, जैसा कि इस श्लोक में पहले कहा जा चुका है, इस युग में प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। भगवान कृष्ण ने इसका उपदेश नहीं दिया है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। ध्यान से सुनेगा। अभी जैसे खत्म होगा मैं सबको पूछूंगा, जो मैंने प्रश्न पूछा है उसको नोट करते जाइए, आंसर कहाँ पर दिया है अंडरलाइन करते जाइएगा, मैं पूछूंगा, ठीक है। और एक श्लोक है, उसको पूरा करके क्वेश्चन आंसर करेंगे। श्लोक पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः तेषां समुद्धरन्तु संसारसागरा भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मयि ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्ति पश्यति तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। हाँ पढ़े। हरे कृष्ण। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। तात्पर्य यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि भक्त जन अत्यंत भाग्यशाली है कि भगवान उनका इस भाव सागर से तुरंत ही उद्धार कर देते हैं। शुद्ध भक्ति करने पर मनुष्य को इसकी अनुभूति होने लगती है कि ईश्वर महान है और जीवात्मा उनके अधीन है। उनका कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे, और यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसे माया की सेवा करनी होगी। जैसा पहले कहा जा चुका है कि केवल भक्ति से परमेश्वर को जाना जा सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण रूप से भक्त बने। भगवान को प्राप्त करने के लिए वह अपने मन को कृष्ण में पूर्णतः एकाग्र करे। वह कृष्ण के लिए ही कर्म करे, चाहे वह जो भी कर्म करे, लेकिन वह कर्म केवल कृष्ण के लिए होना चाहिए। भक्ति का यही आदर्श है। भक्त भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता। उनके जीवन का उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना होता है और कृष्ण की तुष्टि के लिए वह सब कुछ उत्सर्ग कर सकता है, जिस प्रकार अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में किया था। यह विधि अत्यंत सरल है। मनुष्य अपने कार्य में लगा रहकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकता है। ऐसे दिव्य कीर्तन से भक्त भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाता है। यहाँ पर भगवान वचन देते हैं कि वे ऐसे शुद्ध भक्त का तुरंत ही भवसागर से उद्धार कर देंगे। जो योगाभ्यास में बढ़े चढ़े हैं, वे योग द्वारा अपनी आत्मा को इच्छा अनुसार किसी भी लोक में ले जा सकते हैं और अन्य लोग इस अवसर को विभिन्न प्रकार से उपयोग में लाते हैं। लेकिन
जहां तक भक्त का संबंध है उसके लिए यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि स्वयं भगवान ही उसे ले जाते हैं। भक्त को वैकुंठ में जाने के पूर्व अनुभवी बनने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। वराह पुराण में एक श्लोक आया है, नयामि परमं स्थानम अर्चिरादि गतिम विना गरुड़ स्कंदम आरोप्य यथेच्छम मणिवारितः। तात्पर्य यह है कि वैकुंठ लोक में आत्मा को ले जाने के लिए भक्त को अष्टांग योग साधने की आवश्यकता नहीं, इसका भार भगवान स्वयं अपने ऊपर लेते हैं। वे यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं कि वे स्वयं ही उद्धारक बनके बालक अपने माता पिता द्वारा अपने आप रक्षित होता रहता है, जिससे उसकी स्थिति सुरक्षित रहती है। इसी प्रकार भक्त को योगाभ्यास द्वारा अन्य लोकों में जाने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती, अपितु भगवान अपने अनुग्रहवश स्वयं ही अपने पक्षी वाहन गरुड़ पर सवार होकर तुरंत आते हैं और भक्त को भव सागर से उबार लेते हैं। कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों न हो और कितना ही प्रयत्न क्यों न करे, किंतु समुद्र में गिर जाने पर वह अपने को नहीं बचा सकता, किंतु यदि कोई आकर उसे जल से बाहर निकाल ले तो वह आसानी से बच जाता है। इसी प्रकार भगवान भक्त को इस भव सागर से निकाल लेते हैं। मनुष्य को केवल कृष्ण भावनामृत की सुगम विधि का अभ्यास करना होता है और अपने आप को अनन्य भक्ति में प्रवृत्त करना होता है। किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अन्य समस्त मार्गों की अपेक्षा भक्ति योग को चुने। नारायणीय में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, या वै साधन संपत्ति पुरुषार्थ चतुष्टय तया विना तदात्पनोति नरो नारायण आश्रय। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि चाहिए कि वह न तो सकाम कर्म की विभिन्न विधियों में उलझे, न ही कोरे चिंतन से ज्ञान का अनुशीलन करे। जो परम भगवान की भक्ति में लीन है वह उन समस्त लक्ष्यों को प्राप्त करता है जो अन्य योग विधि, चिंतन, अनुष्ठानों, यज्ञों, दान, पुण्यों आदि से प्राप्त होने वाले हैं। भक्ति का यही विशेष वरदान है। केवल कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने से भक्त सरलता पूर्वक सुख पूर्वक परम धाम को पहुंच सकता है। लेकिन इस धाम को अन्य किसी धार्मिक विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवत गीता का निष्कर्ष 18वें अध्याय में इस प्रकार व्यक्त हुआ है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों को त्याग कर केवल कृष्ण भावनामृत में भक्ति संपन्न करनी चाहिए। इससे जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। मनुष्य को अपने गत जीवन के पाप कर्मों का विचार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि उसका उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। अतः मनुष्य को व्यर्थ या आध्यात्मिक अनुभूति में अपने उद्धार का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को चाहिए कि वह परम शक्तिमान ईश्वर कृष्ण की शरण ग्रहण करे। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। हरे कृष्ण। अरे बोल, क्या हुआ? आवाज नहीं जा रहा? अभी ब्रेक हो रहा है, कभी कभी ब्रेक हो रहा है, थोड़ा ब्रेक हो रहा है बीच बीच में। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, 2 प्रश्न मैं पूछूंगा आपको और सबको एक एक पॉइंट बोलना है। सब लोग एक एक पॉइंट बोलेंगे। पहला प्रश्न, मैं दोनों प्रश्न पहले बोल देता हूँ। पहला प्रश्न है कि निर्विशेषवादी ज्ञान मार्ग में क्या करना होता है, करते क्या है वो, और भक्ति में क्या करना होता है, भक्ति वाले क्या करते हैं। ये पहला प्रश्न पूछूंगा। तो आप लोग, इसको दूसरा प्रश्न होगा कि निर्विशेषवाद में क्या कठिनाई है और भक्ति में क्या सुगमता है। तो
आप लोग मिक्स मत करिएगा, पहले प्रश्न में दूसरे प्रश्न का उत्तर मत देना, समझ गए? जब मैं पूछूंगा कि निर्विशेषवाद में क्या करना है और भक्तिवाद में क्या करना है, मार्ग में क्या करना है, तो आप कठिनाई वाला बात मत बोलिएगा, मिक्स मत करिए, ठीक है? नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पहले खाली यही बोलना है, नहीं मिलेगा तो चुप रहिए, आपको आंसर नहीं मिल रहा तो चुप रहिए, लेकिन दूसरे प्रश्न का उत्तर पहले में मत दीजिए। तो मैं मिनट करूंगा आप लोग को, सब लोग एक एक पॉइंट बोलेगा। निर्विशेषवादी में परम ब्रह्म का उनको परम ब्रह्म का ध्यान करना होता है, अर्थात निराकार रूप का। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, परम ब्रह्म का निराकार रूप में ध्यान करना, वेरी गुड, अच्छा पॉइंट है। ओके, विजय शर्मा को प्रभु जी इसमें अ, निर्विशेषवादी का बताया तो दोनों का बोलना है। निरीश्वरवादी मार्ग में क्या करना होता है, भक्ति मार्ग में क्या करना होता है, ये अभी प्रश्न है, मार्ग क्या भक्ति है मार्ग बस। भक्ति मार्ग में हम लोग परमेश्वर को, भगवान को मूर्ति रूप में पूजा करते हैं, जो मंदिर में विग्रह रूप में स्थापित रहते हैं, जो कि पत्थर के हो सकते हैं, तैलीय चित्र हो सकते हैं, या फिर बोले, जिसका नाम बोलूंगा अनम्यूट करके बोले, बोल नहीं रहे, ठीक है? राकेश को बोलिए, हरे वो मैं कृष्ण प्रभु, मुंह धन्यवाद लगा। प्रभु। भक्तिवादी में हमें हमेशा भगवान के सेवा में ध्यान करना चाहिए, भगवान के मंदिर को पुकारना चाहिए, जब भगवान के प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए, सच में भगवान की सेवा में हमें प्रयत्न रहना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। वेरी गुड, भगवान की सेवा में लगे रहना होता है, मंदिर को आना है, प्रसाद बनाना है, वेरी गुड। ओके, असम में बोले, मैं उनका कुछ भरा हुआ है, कुछ डाल दिया मुंह में, इसको बोल आज काम हमने करा हो कि आगे और कोई बोलेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम बोलिए। प्रभु। हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना रहता है, भागवत गीता पढ़ना रहता है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, भगवत गीता पाठ करना, ओके। और प्रसाद बना के भोग लगाना पड़ता है, और उसको के फिर भोग प्रसाद अच्छा, लगाना पढ़ता पड़ता है पढ़ता है पढ़ता है क्यों बोल रहे हैं? मतलब नहीं पा रहा, नहीं करेंगे तो गला काट देगा ना, इससे बोल नहीं ये नहीं, बोल रहे खाना हैं कि किया जाता हाँ? है। आप बोले करना पड़ता है, करना पड़ता है, करना पड़ता है, मतलब कोई मार मार के आपको काम करवा रहे हैं क्या? किया जाता है प्रभु। आपकी बोली से तो ऐसा ही लग रहा है, बोली तो चेंज करिए, किया जाता है, ओके, ठीक है। सुचित्रा माता, भगवान की महिमा का श्रवण करना होता है और कीर्तन। भगवान की महिमा का श्रवण करना होता है, और हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो निर्विशेषवादी होते हैं वो लोगों को कृष्ण से हटाकर ब्रह्म ज्योति की तरफ मोड़ना चाहते हैं। वो उनकी और जो भक्त लोग होते हैं वो लोगों को उनकी कृष्ण से जोड़ने का काम करते हैं और उनको भक्ति में लगाते हैं। समझा नहीं? निर्विशेषवादी जो होते हैं प्रभु जी लोग, वो लोगों को कृष्ण से हटाते हैं, इनकी उनको कृष्ण की ओर मोड़ना ये नहीं गलत, चाहते हैं। ये गलत है, ये पॉइंट गलत है, ऐसा कहीं लिखा नहीं था। आप उनको बताइए कहाँ लिखा है ऐसा? वो लोग कृष्ण से हटा देते हैं, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं था पूरे तात्पर्य में, सॉरी, गलत मत बोलिए, ठीक है? हरे कृष्ण विनोद प्रभु प्रभु, जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करते हैं, किंतु प्रत्यक्ष रूप से न करके वह अप्रत्यक्ष निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं। क्या अप्रत्यक्ष रूप से निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं, राइट, वेरी गुड, ओके। और कोई हरे पॉइंट? कृष्णा, हाँ हरे कृष्णा बोलिए। प्रभु जी। जो भगवान के भक्त होते हैं
वो मतलब उनको अष्टांग योग द्वारा कोई मतलब अन्य लोक में जाने की कोई दरकार नहीं पड़ती है। वो सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे तभी वो मतलब भगवान के पास पहुंच सकते हैं और भगवान उनके सारे भार अपने ऊपर ले लेते हैं जो भक्त होते हैं। कि हार ले लेते हैं वो उसमें जाएगा, अभी दूसरे क्वेश्चन में जाएगा। विशेषवाद में क्या क्या करते हैं ये बताइए, भक्तों का हो गया, ठीक है। विशेषवाद मार्ग में क्या क्या करना होता है बताइए। अभी तो हमको खाली एक ही पॉइंट मिला, राजू प्रो ने एक बताया, विनोद प्रभु ने बताया, और कोई नहीं बोला। हरे कृष्णा प्रभु जी, निर्विशेषवादी जो है अपने उपनिषदों और वैदिक साहित्यों के माध्यम से जो है अव्यक्त रूप को समझने का प्रयास करते हैं और अपने वैदिक साहित्यों के माध्यम से अव्यक्त रूप को समझने का प्रयास। यस, गुड। और प्रभु जी जैसे इंद्रियातीत जो है, इंद्रिय का अतीत जो इंद्रियों को समझ नहीं सकते, वो उनकी अनुभूति को समझने का प्रयास करते हैं। जो इंद्रियों से अतीत है उनको समझने का प्रयास करते हैं। इंद्रियातीत वस्तु को समझने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल।